नीचे कर लीजिए। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। महिला दिवस के दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जन्मी एक बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हो, जो पढ़ने में इच्छुक हो, जो समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, अभी इतनी सी उम्र में वो लड़की उन तमाम कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष लड़ रही हो, जो लड़का लड़की में कोई फर्क ना रख रही हो, जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हो, एक शिक्षक परिवार से आती हो, उनके पिताजी जिस तरीके से शिक्षक हैं, उनके परिवार से वो लड़की आती है। और सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगा उनके पिताजी को भी, जिन्होंने बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझा, अपनी बेटी को भी उसी तरीके की सुविधाएं, उसी तरीके की शिक्षा, उसी तरीके का पालन पोषण देने का उन्होंने प्रयास किया। दुख अब यहाँ पर आता है कि वो लड़की जब अपने पाँव पे खड़ा होने का प्रयास करती है, समाज के सामने अपने आप को सशक्त दिखाने का प्रयास करती है, तो आज की तारीख में जब हम लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें एक बेटी की ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाती है। बार बार हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि भैया अपराधियों का जो मनोबल हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, दिन दहाड़े जिस तरीके से आए दिन बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई ऐसी घटना नहीं घट रही हो, कभी हत्या, कभी अपहरण, कभी लूटमार, कभी बलात्कार, कभी रंगदारी, रोज़ आए दिन ऐसी घटना घट रही है। और उसके बाद दुख इस बात का होता है कि जो अपराधी हैं वो गिरफ्त के बाहर रहते हैं। आप कन्विक्शन रेट देखें बिहार में बनिस्बत बाकी राज्यों के, केरल जैसे, तमिलनाडु जैसे राज्य अगर आप चले जाइए तो वहाँ पर कन्विक्शन रेट 89-90% का है। वहीं बिहार में लगभग 7% का, मतलब 100 अपराध होंगे तो मुश्किल से उसमें 7 लोगों को उसमें सज़ा मिलेगी। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे प्रदेश में अपराध नहीं रुक रहा है। मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है। भाई अगर इस तरीके की अगर घटनाएं होंगी तो कल को बच्चियां घर से निकलने से डरेंगी। एक अपराध, एक भय का माहौल यहाँ पर बनने लग गया है। वापस से बार बार जो वो डर दिखाते हैं कि भैया पूछो जाके अपने बाप दादा से कि पहले क्या होता था। भाई नहीं पूछना हमको किसी से, हम आज देख रहे हैं कि आज हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। आए दिन हत्या हो रही है। एक मासूम बच्ची की अगर इतनी निर्ममता से हत्या की जा सकती है, उनके पिताजी ने बताया कि शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो टूटा फूटा नहीं है। माथे से लेकर, आंख से लेकर, गले की हड्डी टूटी हुई है, हाथ की हड्डी टूटी हुई है। जिस तरीके से घंटों तक बॉडी गली है वहाँ पर पानी में रहकर, इस तरीके से भाई कोई परिवार अपने बच्चों को इस तरीके से देखेगा, वो परिवार टूट जाता है। और एक ऐसा परिवार जो शिक्षक रहे हैं, जिन्होंने समाज में सद्भावना, जिन्होंने समाज में शिष्टाचार की सीख हर किसी को दी, उसको अगर बदले में अगर ऐसा दिन देखने को मिलता है तो इससे ज़्यादा दुखद मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है। हम लोग मांग करते हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि भाई जल्द से जल्द पहले तो जांच हो। जिस तरीके से प्रशासन का रवैया भी इसमें सामने आया है, मैं किसी को चिन्हित करके नहीं बोलना चाहता, बट जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों ने, परिवार के लोगों ने डीएसपी साहब की भी भूमिका के बारे में यहाँ पर बोला है कि जिस उदासीन रवैये से उन्होंने पूरी जांच को शुरू से ही, भाई शुरू में अगर आप तत्परता दिखाते, जब परिवार गया था, संभवतः हो सकता है कि ऐसी घटना नहीं घटती, बट वो तत्परता आपने नहीं दिखाई। उसके बाद जब ये घटना घटी, लोगों में स्वाभाविक है भाई आक्रोश होगा, क्यों नहीं आक्रोश होगा। किसी के परिवार में 13-14 साल की बच्ची की ऐसी निर्मम हत्या हो गई, वो परिवार आक्रोशित नहीं होगा प्रशासन के ऊपर। उसके बाद जब वो आक्रोशित होकर उन्होंने कोई मार्च निकाला तो उसमें डीएसपी साहब आकर उनके ऊपर लाठियां भाजने की बात करते हैं, उनको और उल्टा प्रताड़ित कर उनको जेल भेजने की बात करते हैं। किस तरीके की न्याय प्रणाली हमारे बिहार में चल रही है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं, आज पत्र के माध्यम से भी, अभी तुरंत मैं जाकर उनको इस विषय में पत्र के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा, गृह सचिव को इसकी जानकारी दूंगा, डीजीपी साहब को इसकी जानकारी दूंगा। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए यहाँ पर। जब तक वो जाएंगे नहीं घटनास्थल पर, तब तक अपराधियों का मनोबल इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। हाल फिलहाल के वर्षों में जितने अपराध हुए हैं, एक जगह बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हों, जाकर उन्होंने प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की हो, उनको सख्त किया हो कि भाई आने वाले समय में सुनिश्चित करें कि ऐसी घटना दोबारा नहीं घटे। किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते, तो मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री आए, सुनिश्चित करें कि स्पीडी ट्रायल हो, और जो भी दोषी हो, मैं ये आग्रह करूंगा कि अब उनको सज़ा मिलनी ज़रूरी है। जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, प्रदेश में अपराधियों का मनोबल इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तो स्पीडी ट्रायल हो और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हम लोग मांग करते हैं।